नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों के संसार की तरफ से। आइए आज मैं आप सभी लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में वैद्युत धारा का संचलन संभव होता है, ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। वास्तव में इन पदार्थों में जो वैद्युत धारा का संचलन होता है वह इनके द्वारा मुक्त होने वाले आयनों के द्वारा होता है। ये आयन जो होते हैं इलेक्ट्रोकंडक्टर या वैद्युत चालक कहलाते हैं। इस तरह से हम वैद्युत अपघट्य की अगर डिफिनेशन देना चाहें तो देते हैं वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का संचलन उनके द्वारा मुक्त होने वाले आयनों के द्वारा होता है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। आप सभी लोगों ने बोल्टीय सेल देखा होगा। बोल्टीय सेल में दो जो होते हैं अर्ध सेल होती हैं, एक धन प्लेट होती है और एक ऋण ध्रुव होता है। धन ध्रुव होता है एक ऋण ध्रुव होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को अमीटर से जोड़ दिया जाए तो क्या इस परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसका उत्तर होगा नहीं होगी, क्योंकि अब इस बैटरी में या इस सेल में एक और अन्य पदार्थ की जरूरत होगी। बिना उसके इस परिपथ में वैद्युत धारा का संचलन संभव नहीं होगा। वह पदार्थ क्या होंगे? वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे। वे पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे। जैसे हम सभी लोगों के घर पे बैटरी होती है, उस बैटरी में हम लोग बैटरी का पानी डालते हैं, अर्थात हम उसमें सामान्यतः जो होते हैं एसिड डालते हैं। जैसे N/10 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन जो होते हैं हम बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में डालते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा होता है, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अर्थात वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में वैद्युत धारा का संचलन संभव, इस परिपथ में, इस बैटरी में इस सल्फ्यूरिक एसिड के कारण या इस अम्ल के कारण या इस क्षार के कारण या इस लवण के कारण ही वैद्युत धारा का संचलन संभव होगा। इसलिए यह पदार्थ जो होंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएंगे। अम्ल, क्षार व लवण जो होते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। सभी अम्ल, क्षार व लवण, सभी अम्ल, क्षार व लवण वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति में ही वैद्युत धारा का संचलन संभव होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति में ही वैद्युत धारा का संचलन संभव होता है। आइए हम सभी लोग देखें, अगर हम एसिड की बात कर लेते हैं तो यहां पे मैं एक एसिड ले लेता हूं H2SO4। इस H2SO4 का अगर हम आयनाइजेशन करते हैं तो आयनन पर यह देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। चूंकि इसका आयनन हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है, इसलिए यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसी तरह से अगर हम HCl को ले लेते हैं तो यह H पॉजिटिव वह Cl नेगेटिव में क्या कर जा रहा है? टूट जा रहा है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं इस पदार्थ का क्या हो रहा है? वैद्युत अपघटन हो रहा है। इसलिए यह पदार्थ क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से अगर हम क्षार की बात कर लेते हैं, बेस की बात कर लेते हैं, जैसे मैं NaOH ले लूं, इस NaOH का अगर हम आयनाइजेशन करते हैं तो आयनाइजेशन करने पर यह क्या देता है? Na पॉजिटिव देता है और क्या देता है? OH नेगेटिव देता है। इसी तरह से अगर हम KOH की बात कर लेते हैं तो KOH की बात करने पर यह क्या देता है? K पॉजिटिव देता है और क्या देता है? OH नेगेटिव देता है। इसलिए चूंकि इस यहां पर क्षारों का भी आयनाइजेशन हो रहा है और इन आयनाइजेशन के कारण ये सामान्यतः क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की विशेषता होती है कि इनमें उन पदार्थों का क्या होता है? आयनन होता है और इन आयनों के कारण ही वैद्युत धारा का संचलन होता है, इसलिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। इसी तरह से अगर हम साल्ट की बात कर लेते हैं तो NaCl, इसका आप आयनाइजेशन कर दोगे तो यह क्या दे देगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दे देगा। इसी तरह से अगर हम KCl की बात कर लें, पोटेशियम क्लोराइड की बात कर लें, तो यह भी आयनाइजेशन पर K पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव देगा। यह पूरे अपघटन की प्रक्रिया जो होती है जलीय अवस्था में होती है। यह संपूर्ण अपघटन की प्रक्रिया जो होती है जलीय अवस्था में होती है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम सभी लोग देखते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनको हम सामान्यतः जो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, इन्हें हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो किसी भी सांद्रता में 100% आयनित होने की प्रवृत्ति रखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात इनका आयनाइजेशन अधिक होता है। जिन पदार्थों का आयनाइजेशन अधिक होता है ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लें तो बैटरी में जो होता है, जो बैटरी का पानी हमारा होता है वह N/10 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और अर्थात 10वां भाग केवल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और अगर वह भी अगर हमारे पैंट पर गिरता है, कपड़ों पर गिरता है तो कपड़ों को संक्षारित कर देता है, टेबल पर गिरता है तो टेबल को संक्षारित कर देता है, आपकी त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा को संक्षारित करने का कार्य करता है, इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसका हम आयनाइजेशन करेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। इसी तरह से HCl हमारा क्या है, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं यह प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अगर हम क्षारों की बात कर लें तो NaOH एक प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह भी किसी भी सांद्रता में 100% आयनित होने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। इसके अतिरिक्त जो होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं यह भी एक क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। इसी तरह से अगर हम साल्ट की बात कर लें तो NaCl यह भी किसी भी सांद्रता में अगर बहुत अधिक पानी है उसमें थोड़ा सा भी नमक डालोगे तो भी कुछ ना कुछ नमकीन करता है, तो यह Na पॉजिटिव वह Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसके अतिरिक्त KCl, MgCl2 ये सभी पदार्थ जो होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। अर्थात वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो किसी भी सांद्रता में 100% आयनित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, या हम कह लें कि इनके जो वैद्युत अपघटन की प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत तेजी के साथ ये आयनाइजेशन की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। आइए हम सभी लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ देख लेते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो किसी भी सांद्रता में 40% से अधिक आयनित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों को हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे एस्टिक एसिड CH3COOH जिसको हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं और विनेगर कहते हैं। इसको हम भोजन के रूप में भी करते हैं क्योंकि यह एक क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह कार्बोनिक अम्ल भी हमारा क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। यह कार्बोनिक अम्ल जो होता है हमारा, कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। इसी तरह से नवसादर NH4Cl यह हमारा क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। नवसादर जो है यह क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यह क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। तो इस तरह से वे पदार्थ जो किसी भी सांद्रता में, इसके अतिरिक्त लैक्टिक एसिड जिसको हम दही कहते हैं वह भी हमारा एक क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो किसी भी सांद्रता में 40% से अधिक आयनित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, अर्थात जो बहुत धीरे धीरे आयनित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइए हम सभी लोग उसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयनन ही संभव नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वे पदार्थ
जिनका आयनन संभव नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात इन पदार्थों में वैद्युत धारा का संचलन संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है। जब इन पदार्थों का आयनन नहीं होगा तो यह पदार्थ जो होंगे वैद्युत धारा के क्या होंगे? कुचालक होंगे, या वैद्युत धारा का इनमें संचलन संभव नहीं होगा। इन पदार्थों को हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे C12, H22, O11, जिसको हम क्या कहते हैं? केन शुगर कहते हैं, गन्ने की चीनी। इसका आयनन संभव नहीं है, इसलिए वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। किसी वैद्युत जनित्र में अगर हम चीनी डाल दें तो उस वैद्युत जनित्र की कार्य क्षमता, क्रियाविधि पूरी तरह से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनका आयनन संभव नहीं है। इसी तरह से C6, H12O6, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, यह भी वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से बेंजीन, C6H6, इनका भी आयनन संभव नहीं है, इसलिए भी क्या है? वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इसी तरह से C2H4 ... यह क्या है? पॉलीएथिलीन है, इसका भी आयनाइजेशन संभव नहीं है। इसको हम बिगड़ा हुआ नाम पॉलीथीन हम सभी लोग कहते हैं। इसलिए वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में वैद्युत धारा का संचलन संभव नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इंटरमीडिएट से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।